कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। फलक दानीन को पार्टी हॉल से बाहर लाती हैं और उसे उसी होटल के एक कमरे में ले जाती हैं। दानीन की आंखों में नमी अभी भी थी, वो बस मुसलसल यहाँ वहाँ देखे जा रही थी, जो देखकर फलक उसे ज़रा रिलैक्स करते हुए कहती है, यार दानू प्लीज़ काम डाउन, हुआ क्या है बताओ तो ज़रा। उसकी बात सुनकर दानीन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, उन्हें उन्हें चोट लगी है, मुझे उनके पास जाना है। फलक में कहते कहते वो रोने लगी थी। खुद पर लगे निवानों को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि अज़लान को काफ़ी चोट आई है, जिस पर उसे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। वो उसे तकलीफ़ में कभी नहीं देखना चाहती थी। हाँ, वो उससे गुस्सा थी, पर वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, और यह ख्याल कि वो ठीक नहीं है उसे इस वक्त कितनी तकलीफ़ दे रहा था, ये सिर्फ वो जानती थी। वहीं फलक उसे यूं रोता देख कुछ कहती तभी कमरे का दरवाजे खुलता है, जिस पर वो दोनों नज़रें उठाकर देखते हैं तो सामने अज़लान और ज़ुबैर खड़े थे। दरअसल दानीन की शक्ल देखकर ज़ुबैर को अंदाज़ा लग गया था कि अज़लान की ज़रूरत है, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने निकल गया था, जो उसे मिला था होटल के टेरेस पर। वहीं अज़लान की नज़र जब दानीन पर जाती है तो एक पल को तो उसका दिल पसीज उठता है और वो तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस? वाई आर यू क्राइंग बचा? पूछते वक्त उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। वहीं दानीन उसके सवाल पर नज़रें उठाए उसे देखती हैं और अगले ही पल उसकी तरफ बढ़कर बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लग जाती हैं और उसे खुकी के यूं गले लगता देख अज़लान तो जैसे सुन हो गया था, पर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए उसकी पीठ आहिस्ता आहिस्ता थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस? उसकी बात सुनकर दानीन उससे हल्का सा दूर होते हुए कहती है, आप कहाँ चले गए? ऐसे कोई करता है भला? कहते वक्त उसकी आवाज़ में लखआहट थी। फलक दानीन को पार्टी हॉल से बाहर लाती हैं और उसे उसी होटल के एक कमरे में ले जाती हैं। दानीन की आंखों में नमी अभी भी थी, वो बस मुसलसल यहाँ वहाँ देखे जा रही थी, जो देखकर फलक उसे ज़रा रिलैक्स करते हुए कहती है, यार दानू प्लीज़ काम डाउन, हुआ क्या है बताओ तो ज़रा। उसकी बात सुनकर दानीन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, उन्हें चोट लगी है, मुझे उनके पास जाना है। फलक में कहते कहते वो रोने लगी थी। खुद पर लगे निवानों को देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि अज़लान को काफ़ी चोट आई है, जिस पर उसे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। वो उसे तकलीफ़ में कभी नहीं देखना चाहती थी। हाँ, वो उससे गुस्सा थी, पर वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, और यह ख्याल कि वो ठीक नहीं है उसे इस वक्त कितनी तकलीफ़ दे रहा था, ये सिर्फ वो जानती थी। वहीं फलक उसे यूं रोता देख कुछ कहती तभी कमरे का दरवाजे खुलता है, जिस पर वो दोनों नज़रें उठाकर देखते हैं तो सामने अज़लान और ज़ुबैर खड़े थे। दरअसल दानीन की शक्ल देखकर ज़ुबैर को अंदाज़ा लग गया था कि अज़लान की ज़रूरत है, इसलिए वो तुरंत उसे ढूंढने निकल गया था, जो उसे मिला था होटल के टेरेस पर। वहीं अज़लान की नज़र जब दानीन पर जाती है तो एक पल को तो उसका दिल पसीज उठता है और वो तुरंत उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस? वाई आर यू क्राइंग बचा? पूछते वक्त उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। वहीं दानीन उसके सवाल पर नज़रें उठाए उसे देखती हैं और अगले ही पल उसकी तरफ बढ़कर बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लग जाती हैं और उसे खुकी के यूं गले लगता देख अज़लान तो जैसे सुन हो गया था, पर वो किसी तरह खुद को संभालते हुए उसकी पीठ आहिस्ता आहिस्ता थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ प्रिंसेस? उसकी बात सुनकर दानीन उससे हल्का सा दूर होते हुए कहती है, आप कहाँ चले गए? ऐसे कोई करता है भला? कहते वक्त उसकी आवाज़ में लखआहट थी और आंसू मजीद आंखों से बहे जा रहे थे, जो देखकर अज़लान उसके चेहरे को हाथों में थामकर उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहता है, शुश, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे नहीं रोते प्रिंसेस, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें रोता देख, कम से कम मेरे नाजुक दिल का तो ख्याल करो जाना। इतना कहते हुए वो लगातार उसकी आंखों से बहते आंसू पोंछे जा रहा था, पर दानीन वो तो लगातार बस रोए जा रही थी। फलक और ज़ुबैर भी दोनों को ही देख रहे थे। एक पल को तो अज़लान की वो सोफट टोन सुनकर दोनों हैरान थे। अज़लान शेरियाज जैसा सख्त मिजाज मर्द इतना पोलाइट स्पीकर भी हो सकता है, इस बात पर एतबार करना मुमकिन नहीं था, पर वो था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए।
वहीं दानीन जो रोए जा रही थी, अचानक उसे कुछ याद आता है और वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जल्दी से हड़बड़ाते हुए अजलान का हाथ जो उसके ही गाल पर रखा था उसे हटाती है और उस हाथ को पलटकर देखती है तो वहाँ एक गहरी जख्म था। खून तो अब नहीं बह रहा था पर कट अंदर तक होने की वजह से मांस तक साफ दिख रहा था। जगह जगह कांच के टुकड़े चोट पर लगे हुए थे और हल्का हल्का खून जख्म के इर्द गिर्द था। ये जख्म गहरा इतना था कि अगर ट्रीट किया जाए तो कम से कम 3-4 स्टिचेस तो आना पक्का थे। वहीं उसके जख्म पर नजरें पड़ते ही जुबैर और फलक भी हैरानी से उसे देखते हैं और जुबैर आगे आते हुए कहता है, यह इतना गहरा कट कहाँ से लगा है तुझे अजलान? और तूने ड्रेसिंग तक नहीं करवाई? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इट विल लीड टू? सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डैमेज। कहते कहते उसकी आवाज़ ज़रा तेज़ हुई थी। वहीं फलक भी फिक्र में कहती है, भाई ये क्या हरकत है, आपक ख्याल तो रखा करे, खुद का जख्म बहुत गहरा है। वो दोनों ही अपनी अपनी फिक्र जाहिर कर रहे थे और आजलन उसकी नज़रें तो दानीन पर थी जो खामोशी से एकटक अजलान का हाथ एहतियात से पकड़ी उसके जख्म को नमा आंखों से एकटक बस देखे जा रही थी और आंसू की बूंदें उसके गालों से बहते हुए फर्श में मिल रही थी। और उसे यूं रोता देख अजलान आगे बढ़कर प्यार से कहता है, कुछ नहीं हुआ है प्रिंसेस, इट्स जस्ट अ स्क्रैच, ठीक हो जाएगा। तुम्हें इतनी मामूली सी चोट के लिए अपने प्रेशस आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यू नो ना, आई कांट सी यू क्राइंग। उसने लाड जताते हुए कहा था और इतना कहकर वो उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सीने से लगाने को ही था पर तभी दानीन उसके सीने पर हल्का सा धक्का देकर उसे खुद से दूर करती हैं और सुबकते हुए ही जरा गुस्से में कहती है, दूर रहिए आप, करीब मत आइए। इतनी कसकर लगी हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इंसान है, अपना नहीं बताए मुझे आज जरा। इतना गहरा जख्म है, वो भी क्यों लगा? गलती है? नहीं, गलती से नहीं लगा, गुस्से में खुद को खुद मारा है आपने। यह क्या पागलपन है, बताएंगे आप मुझे? सब कुछ मजाक है आपके लिए। आपको अंदाजा भी है मुझे कैसे लग रहा है आपको यूं देखकर? नहीं, नहीं लगा सकते आप अंदाजा, नहीं लगा सकते। आई हेट यू मिस्टर ड्रैक्युला। लाउडली क्राइंग कहते कहते वो सुबकते हुए रोने लगी थी। और ये देखकर फलक आगे बढ़कर उसे कंसोल करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखने को होती है पर उससे पहले ही जुबैर उसका हाथ पकड़कर उसे ना में सिर हिलाते हुए आहिस्ता से उसके कान के पास झुककर कहता है, नहीं डॉल, उसे अजलान संभाल लेगा, तुम मेरे साथ चलो, उन्हें स्पेस की ज़रूरत है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने को होता है। तभी फलक जरा घबराते हुए कहती है, पर दानीन वो। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही जुबैर कहता है, काम डाउन डॉल एंड ट्रस्ट मी। मैंने कहा ना, अजलान संभाल लेगा। इतना कहकर वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और इस बार फलक भी कुछ नहीं कहती और उसके साथ बाहर चली जाती है। इधर दानीन को यूं रोता देख अजलान उसे काम करने के इरादे से कहता है, प्रिंसेस प्लीज जान, शांत हो जाओ, हमसे कम रो तो ना ऐसे। इतना कहते हुए वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता ही है कि तभी दानीन कदम पीछे तेरे हुए नमा आंखों से ही जरा सख्ती से कहती है, नहीं, नहीं होऊंगी मैं, चुप, बिल्कुल नहीं होऊंगी, बस रोती रहूंगी। कहते कहते वो 2 कदम पीछे लेने लगती है और ये देखकर अजलान आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ता है और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। और उसकी इस हरकत पर दानीन उससे दूर होने की कोशिश करती है पर उससे पहले ही अजलान उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने अंदर भींचते हुए कहता है, प्लीज बच्चा, ऐसे रो तो नहीं मेरी जान, आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट, आई एम सॉरी बेबी। तुम तो मेरा अच्छा बच्चा हो ना, डॉट यू आर माई गुड गर्ल, प्लीज रो मत प्रिंसेस, दो दिल। कहते कहते वो उसकी पीठ मजीद थपथपा रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर दानीन उससे हल्का सा दूर होते हुए नमा आंखों से ही उसे घूरते हुए कहती है, नहीं, आपके काम माफ़ी वाले नहीं हैं, पिटने वाले हैं और आज पिटेंगे भी आप मुझसे। इतना कहकर वो उसे घूरते हुए ही अपना पैर ऊपर कर अपनी सैंडल का स्ट्रैप खोलने की कोशिश करती है पर वो खुल ही नहीं रहा था। ये देखकर वो मुंह बनाते हुए ही सुबकते हुए अजलान की तरह देखकर कहती है, देख क्या रहे हैं, खोलिए, दिख नहीं रहा, मुझसे खुल नहीं रहा, जल्दी खोलिए, मैं इसी सैंडल से मारूंगी आपको। कहते कहते वो गालों को फुलाए उसे घूर रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर आजलन नासमझी में उसे देखते हुए कहता है, वॉट, तुम मुझे सैंडल से मारोगी?
आर यू सीरियस प्रिंसेस, दो दिल। उसकी बात सुनकर दानीन नाक सिकोड़ते हुए हाँ में सिर हिलाकर कहती है हाँ, और वो भी जोर से मारूंगी आपको खोपड़ी पर ताकि न्यूरोलॉजिस्ट के न्यूरॉन्स काम करने लगे। उसने अपनी प्यारी सी आवाज में गुस्सा लाते हुए कहा था, पर एक तो रोने की वजह से आंखें और गाल लाल हो गए थे, ऊपर से फूला हुआ चेहरा वो इतनी क्यूट लग रही थी कि पूछो मत। वहीं उसे यूं सीरियस देखकर अजलान एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम अपने प्रोफेसर हो मारोगी प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर दानीन नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, शौहर को मारूंगी। ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक गुरूर था, जैसे वो हक रखती हो उसे मारने का, और सिर्फ वही तो हक रखती थी। वहीं उसके मुंह से शौहर सुनकर अजलान का दिल तो चाह रहा था कि उस पर टूट पड़े और उसे दिल भरकर प्यार करे। कितने हक से वो उसे अपना शौहर कह रही थी, जिस पर वो आहिस्ता से बड़बड़ाते हुए कहता है, सदके जावा इसकी मासूमियत पर। इतनी मायूम है कि दिल चाहता है निचोड़ दूं। क्या करेगी मेरी प्रिंसेस, मेरे नीचे बेड पर है अजलान बहेव, डोंट थिंक ईविल, कभी तैयार नहीं है वो। ये सोचते हुए वो अपना सिर झटकता है। वहीं उसे यूं खोया हुआ देख दानीन आगे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती हैं, आप कहाँ खो गए, मेरी सैंडल खोलिए ना। कहते हुए उसने एक बार फिर अपनी नाक सिकुड़ी थी। वहीं उसकी बात सुनकर अजलान उसे कमर से पकड़कर जरा नजदीक करते हुए कहता है, अच्छा माफ कर दीजिए बीवी जी, आगे से नहीं होगा, बस इस बार मत मारिए, अगली बार कुछ करूं तो सीधे गला काट दीजिएगा। उसने जी हुजूरी करते हुए कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर दानीन उसे घूरते हुए ही कहती है, यह आखिरी बार छोड़ रही हूं आपको, अगर दोबारा कुछ ऐसा वैसा किया तो बहुत पिटेंगे आप, समझ आई। उसने धमकाते हुए कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अजलान हमें सिर हिलाते हुए कहता है, जी बिल्कुल, आ गया समझ, अब कोई गलती नहीं करूंगा। अजलान ने खुद भी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया था। वहीं दानीन एक गहरी सांस लेकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर देखती है और कहती है, चलिए अभी हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत गहरा जख्म है, स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। उसने उसके जख्म का मुआयना करते हुए कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर अजलान उसे जरा रिलैक्स करते हुए कहता है, इट्स ओके प्रिंसेस, अभी केक कटिंग हो जाए फिर सीधा घर चलेगे, वहां तुम लगा देना स्टिचेस। जब मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफटाइम डॉक्टर हैं तो मुझे कहाँ ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की, बेग में जान। उसकी बात सुनकर दानीन भी हाँ में सिर हिला देती है। तभी कमरे का दरवाज़ा कोई नोक करता है, जिस पर अजलान गेट के पास जाकर हल्का सा गेट खोलता है तो एक बूढ़ी गार्डन उसके आगे कुछ बढ़ा देता है, जिस पर अजलान खुद भी उसके हाथ से पैकेट लेकर तुरंत जोर से उसे बंद करता है। कहीं वो बूढ़ी गार्ड उसकी प्यारी बीवी को देख ना ले भाई। गेस हू इज द मोस्ट पोजेसिव पर्सन इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली अजलन शेरियाज किसिंग वन। गेट बंद करने के बाद अजलान वापस दानीन के पास आकर वो पैकेट दानीन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, जाओ जाकर चेंज करो, फिर बाहर जाना है, ओके। उसकी बात सुनकर दानीन खुद भी झिझकते हुए हाँ में सिर हिलाकर उसके हाथ से वो पैकेट लेकर शोरूम की तरफ चली जाती है। इस ड्रेस की फोटो भी कल व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करूंगी। वहीं बाहर फलक और जुबैर हॉल की तरफ ही जा रहे थे, तभी जुबैर आगे बढ़ते हुए ही कहता है, लगता है दानीन अजलान की चोट देखकर कुछ ज्यादा ही डर गई हैं, ये अजलान भी ना, इसके काम ही अजीब हैं। उसकी बात सुनकर फलक एक गहरी सांस लेकर कहती हैं, डर नहीं मोहब्बत। मोहब्बत है उसे भाई से, वो भी बेइंतहा, या शायद मोहब्बत के सिवा कुछ उससे भी आगे, शाम इश्क, उसने बेख्याली में कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर जुबैर नासमझी में उसे देखते हुए कहता है, और तुम ये कैसे कह सकती हो डॉल। उसकी बात सुनकर फलक उसकी तरफ देखते हुए कहती है, भूलिए भत, एक अरसा एक तरफा मोहब्बत की गिरफ्त में कैद थी मैं, आपको जिस शिद्दत से मोहब्बत की है मैंने, इतनी काबिल हो गई हूँ कि मोहब्बत के गिरफ्त कैदी को समझ सकती हूँ। वहीं उसकी बात सुनकर जुबैर आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेराते हुए कहता है, मैंने बहुत तकलीफ दी है ना तुम्हें। उसकी बात सुनकर फलक मुस्कुराते हुए कहती है, दी तो है, पर शादी के बाद सारे वक्त के बर्तन आपने धुलवाकर बदला ले लूंगी मैं, फिक्र ना करें। उसकी बात सुनकर जुबैर हंसते हुए कहता है, पोंछा भी मार लूंगा, टेंशन नहीं। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उसकी बात सुनकर वो भी खिलखिला उठती हैं।